प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इनसे ज़रा बात हो रही थी कि जी PTI ने क्या गलती की, क्या उनसे मिसस्टेप हुआ जी। जो 26 की रात है उसमें जो एक तज़हीक आमेज़ जो तरीके से तहरीक इंसाफ वहाँ से निकली है या कैपिचुलेट की है, वो 2-3 दिन में जो उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी, वो उन्होंने जो की हुई थी उसको इतनी जल्दी पंक्चर हो जाए या डिफ्यूज़ हो जाए, ये बड़ा एक उनके लिए बड़ा सानिया रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अर्सा। लेकिन मैं इसके साथ एक हाइपोथेटिकल चीज़ भी अटैच करता हूँ। मेरे ख्याल में जो जितना मैं कोई इमरान खान साहब को जांच परख सकता हूँ, तो उन्होंने ये जो कॉल दी है वो मैं पहले दिन ही तब से बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कॉल 2 प्रेशर में दिया है। एक तो ये उन्होंने देखा है कि, और बिल्कुल सही देखा है, ये उनकी अजम्पशन है कि मैं पाकिस्तान की तारीख का या आजकल के दिनों का मैं मकबूल तरीन लीडर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान की अवाम जो है एक कसीर तादाद में जौक दर जौक मेरे साथ है, और मैं जेल में हूँ और ये अनहोनी हो रही है। उनका ख्याल है कि जब, और ये मैंने देखा था भुट्टो साहब की मैं किताबें यहाँ पढ़े ना, उन्हें ये मिल जाएगा, उनको भी यही था कि जी ये कैसे मुझे ज़ौल हक रख सकता है जब मेरी इतनी पब्लिक सपोर्ट है। ये उस वक्त की किताबों की मैं जब जाके, मैं तो खैर चलता फिरता गवाह हूँ उस वक्त का, क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट था एक्टिविटी में। और दूसरे इमरान खान साहब के सामने जो चीज़ आई वो ये थी कि उन्होंने उनका इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लें कि जैसे कि जो उनकी क़यादत बैर फिर रही है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से घड़ी है, बनाई है, तराशी है, उनका पार्टी प्रेसिडेंट KP का वज़ीर आला, उनका ख्याल था कि ये लोग फ़ौज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और वो जो लोग हैं वो इसलिए बाहर नहीं निकल रहे कि मेरे जो क़यादत है कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इस दफ़ा उन्होंने जो नई चीज़ ट्राई की वो ये की कि उन्होंने अपनी बेगम अपनी बहन के ज़रिए ऐलान करवाया, और उनको मेरा ख्याल है किसी ने किसी मौके पे कहा होगा, उन्होंने इसका अदा किया है मुख्तलिफ उसमें। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जब बाहर निकल के कहेंगे या ये कहेंगे तब हम मानेंगे, यानी कि ये बात भी इमरान खान ने पैकेज दी होगी कि तुम मानना नहीं अगर मैं भी तुम्हें कहूँ। तो ये इसमें उन्होंने ये इस तरह की पॉलिसी जो होती है ना, इस तरह ही आप तरतीब देते कि आपने क़यादत, अदम एतमाद, ट्रस्ट डेफिसिट, और एक ये है कि जी आप बड़े अहम नुकात उठाए आपने की जो ऑब्जेक्टिव जी मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है, अहम नुकात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आपकी राय बहुत जरूरी है उस पर कि हुकूमत कह रही थी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, PTI भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। क्या ये ज़माने में पनपने की बातें हैं? क्या मतलब है वक्त नहीं आ गया कि ज़रा बैठ जाएं, कोई कुछ ले और दे, कहते हैं गिव एंड टेक से मामला को तय करें? पहली बात तो वो कहते हैं ना शर्म में क्या शर्म है, लेट्स बी रियलिस्टिक जी कि हुकूमत जो है ना वो ऐसा फसाड है, असल झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का है। एक बात मेरी नोट कर लें, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान को 3 मुद्दों में कोई सहूलत नहीं देगी। पहली 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, दूसरी 26वीं आईनी तरमीम, और तीसरी इमरान खान की रही। ये वो 3 चीज़ें जिसके लिए उन्होंने, बल्कि इमरान खान साहब जो है के लिए ही या उनको जिसको कहना चाहिए कि अपने निज़ाम को उसके ऊपर नाफिज करने के लिए उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन कराया इज़्ज़त सादात खर्च करके। फिर उन्होंने ये 26वीं तरमीम की, 2-3 महीने जो उन्होंने इसके ऊपर लान तान हुई और जो इसमें प्रेशर आया और जो बयानात आया, जो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, इसके बाद तो ये खाम ख्याली होगी किसी भी आदमी की कि वो आसानी से कह देंगे अच्छा जी हम बड़ी मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान साहब ने, मुज़ाकरात करने थे इमरान खान को। इमरान खान साहब को ये समझ जाना चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वन साइडेड होते हैं। अभी बात नोट कर ले, जब भी होंगे सूरत दीगर, हाँ अगर कोई पूरा निज़ाम या पूरा रियासत जो है वो जो है जिसको कहना चाहिए तितर बितर हो जाए, ये सिंपली जो फॉल्स अपार्ट, जो कि किसी सूरत हाल उसको छोड़े एक तरफ रखें, तो मुज़ाकरात इमरान खान को रखने हैं। उन्हें बताना है जी अब होता क्या है कि इमरान खान साहब को जितने मुज़ाकरात की स्पेस मिलती है उस वक्त वो इनकार कर देते हैं।
साल बाद वो तो मान लेते हैं जो 1 साल पहले नहीं दे रहे होते, दुरुस्त। और फिर ना ही साथ कोई नहीं और बहुत जी न्याज़ साहब, पानी तब पुलों के नीचे गुजर मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी न्याज़ साहब, वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात यही कि मामला जो हैं बिलाखिर आखिरी तज्ज़िये में जाके मुज़ाकरात ही से हल होने, और जितना पाकिस्तान में सियासी इंतशार रहेगा, दम इस्तेकाम रहेगा, उससे नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों का है। तुम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो हमारे कहते हैं ना कि फ़ैसला साज हैं और जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे और सही फ़ैसला करने की ताकत अता फरमाए। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।